को यह हक हासिल होता है कि हम सलमान खान के गैर शरई उन प्रदर्शनों के बारे में भी अगर कोई सवाल करे तो जवाब शरई देंगे। जवाब शरई है कि घड़ी नहीं पहननी चाहिए इस तरह की उनको, लेकिन उनके तो सारे काम ही वही है, उस पर तो डिबेट ही जो है वो गैर शरई हो रहा है, उस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा नेता अभिनेता का क्या धर्म ईमान होता है, वो तो सबके लिए काम क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? मतलब अगर वो एक्टर है तो वो अपने मजहब को नहीं मानता। अगर मैं फिल्म में, कौन मानता है? आप कह रहे हैं जितने एक्टर है उनका ना नाम सही रहता ना काम सही रहता, वो उनका रोल हमेशा आप तो सीधा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप तो सीधा सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं ना उनको कि भाई नहीं तुम आप धर्म से हटा दे सीधा उनको। देखिए आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे से बाहर बात कर रहे हैं। नासिर साहब 20 सेकंड के रिएक्शन पे शहजाद साहब के पास जाऊंगा। वक्त दीजिए प्लीज। नासिर साहब से 20 सेकंड में बोलिए। जनाब देखिए बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये सब सुन करके, क्योंकि बड़ी सीधी बात है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो सलमान खान को मैसेज भेज दीजिए। ऐसे ऐलान करना कि ये गलत है, ये यूं है, उसको दोषी ठहराना कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो, तुम दहड़िए हो, बड़ी घटिया बात है जनाब, नीची बात है। इट इज चीप, यू डोंट डू दिस। अब आपकी वजह से हम सब लोग इकट्ठा हो गए, हम सब, और हमको डिफेंड करना पड़ रहा है। इतनी सारी और चीजें हो रही हैं, सब कुछ ऐसा लगता है मुझे कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तो चुपचाप बैठें, इबादत करें, ठीक है, लोगों को सही रास्ते पे रखें। शहजाद को कह रहे हैं कि हाफिज साहब कह रहे हैं कि एक्टर का तो कोई अपना ईमान धर्म ही नहीं होता, खुद ही मजहब से दूर होते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं। देखिए धर्म का जो मामला होता है वो इंसान और उसके खुदा के बीच होता है, कोई तीसरा आदमी दखल नहीं दे सकता है। और धर्म जो है वो बहुत ही एक अलग चीज है, उसको आजकल प्रोपेगेंडा बना दिया गया है, उसकी दुकानें खोल दी गई है, लोग उस पर कमाई कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। सब दुकान अपनी अपनी चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये दुकानदारी इनको बंद कर देनी चाहिए, और हर आदमी का उसके और उसके खुदा के बीच कहो, भगवान कहो, जो भी ईश्वर को, कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है, वो उसके बीच है। हम और आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले के कि धर्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता जी। नहीं, वो आपको क्लियर सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं कि नहीं ही होता है। ठीक है, उनको देने दीजिए। आई डोंट नीड ए सर्टिफिकेट। ये कौन है साहब मैं जानता नहीं, और मुझे इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मेरे वालिद साहब हामिद अली खान थे, वो फिल्मों में अजीत नाम रखा उन्होंने, बहुत पूरे देश ने प्यार दिया उनको, हम मुझे भी प्यार दे रहा है। तो मैं इस सब चीजों में नहीं मानता। हम इसी देश में पैदा हुए और इसी देश में हम मरेंगे और इसी देश की मिट्टी में दफन होंगे। बाकी मुझे ऐसे लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शोएब 20 सेकंड में आपका रिएक्शन, फिर मैं अहमद अयाज साहब के पास जाऊंगा। 20 सेकंड में शोएब। देखिए इसमें ना मौलाना रिजवी ने दो बातें कही, अकेले तस्वीर की बात नहीं है, अकेले जो उसमें राम की स्टैचू है घड़ी में वो नहीं है, उन्होंने एक और उसके कई मल्टीपल कॉनिटेशन हैं उनके स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को प्रमोट कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। ये एक आम हिंदुस्तान की तकलीफ उनके जरिए बयान होती है। ये तो मैं मानता हूं कि भावनाओं के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया वो डिबेटेबल हो सकता है और उसकी तकलीफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को है। जब आप भावनाओं के आधार पर अदालत के फैसले को, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया गया ना, राम मंदिर आज की तारीख में हिंदुस्तान की एक हकीकत है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और जब सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भावनाओं के आधार पर हुए फैसले को एक्सेप्ट कर लिया तो वो सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके ऊपर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है अब। अहमद अयाज साहब, जो आपत्ति है मौलाना को, वो आपत्ति घड़ी पर है या भगवान राम से है, राम मंदिर से है? हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म से। मुझे नहीं लगता कि घड़ी पर कोई आपत्ति है, लेकिन घड़ी पर जो तस्वीर बनी हुई है, दूसरे फेथ की तस्वीर है, आपत्ति उस पर हो सकती है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक फेथ का मामला है, अल्लाह और इंसान के दरमियान या भगवान और जो उनके फेथ के लोग हों उनके दरमियान। लेकिन मसला तब होता है कि जब ये मसला बीच में आ जाता है, जैसे आज हमने डिबेट कर रहे हैं। अगर शायद ये डिबेट नहीं होता तो शायद हमको पता
पता भी नहीं चलता, किसी को पता भी नहीं चलता। और जब क्लियरिटी की बात आती है, बात करने की बात आती है, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं वही कहूंगा जो शरई बात मुझे मालूम है मैं वही करूंगा। इसके दौरान हमारे एक जो पैनलिस्ट दोस्त है, बहुत शानदार बातें करी उन्होंने, लेकिन कुछ बातों से मैं शायद डिफर कर रहा हूं, जहां उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी बदल गई है और हमने आगे बढ़ना चाहिए, दैट्स ट्रू, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बदल नहीं सकते, जिसमें कुरान की बात है, कुरान में जो दिया गया है वो बदलेगा नहीं। जहां तक स्पीकरों की बात उन्होंने कही, सही बात है, डेवलपमेंट हो चुकी है और स्पीकरों का इस्तेमाल होने लगा, स्पीकरों की बात करने लगे, स्पीकर लग जाए उसमें क्या होता है, एक वाइडर मैसेज जा सकती है, लेकिन उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पीकर के लगाने से किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, शोर ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। आई मीन ये सारी चीजें हैं, इस्लाम में है, लेकिन अगर डेवलपमेंट के साथ साथ स्पीकर लगाया भी गया, तालीम पढ़ाई भी गई, कुछ और भी किया गया जो किसी शरीयत के साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक ही चीज है, जैसे बहुत सारी चीजें अननोटिस्ड होते हैं जब तक हम डिबेट नहीं करेंगे। इस्लाम में अल्कोहल हराम है, लेकिन लोग पीते हैं। जब तक उसका डिबेट नहीं कहोगे, जब तक आप मुझे नहीं पूछोगे भाई शरई क्या सब सिचुएशन है उसकी, मैं तब तक शायद नहीं कहूंगा कि कौन पीता है, क्या क्यों पीता, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हराम है, मैं कहूंगा, जब आप मुझे पूछोगे हराम है तो मैं कहूंगा हराम है, लेकिन अगर कोई पीता भी तो मैं उसमें शायद जाऊंगा भी नहीं, जब मुझे ये नहीं पूछा जाएगा यार आप इसके बारे में बताइए। तो वही हाल आज करे, जैसे किसी और पैनलिस्ट ने भी बता दिया कि भाई ये इंडिविजुअल मामलात है, जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तब तक शायद इनका कोई महत्व नहीं है। ये तभी इशू बनता है जब ये बाहर आता है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई और हो। जब ये बाहर ये चीजें आती हैं तो ऐसे में बहुत चीजें अननोटिस्ड होती होंगे, लेकिन जो चीजें अब नोटिस हुई उनको डिबेट में लाया गया, तब हर एक अपने अपने नुक्ते निगार से देखेगा और मुसलमान उसको शरई तौर देखेगा कि कुरान उसमें क्या कहता, वो वही बात करेगा जैसे हमने अभी कह दिया। ठीक है, नासिर साहब आपका रिएक्शन भी लूंगा। और कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, हमने देखा कि इस पर अभी से काफी लंबे समय से बहस चली आ रही है। जब अलग अलग त्योहार आते हैं तो उसमें खाने पीने को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और ये दोनों तरफ से हो रहा है, कोई एक तरफ से नहीं हो रहा है। बिल्कुल जनाब, मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक एक्चुअली सपना है कि भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहे उसको अलाउ होना चाहिए। जैसे कि नौकरी करता है, शादी करता है, उसको अलाउ, अगर वो बदलना चाहे बदल दो। भाई बहुत से लोग थे जो अपने धर्म से खुश नहीं थे, जहां पे जो भी आपत्ति थी शूद्रों, वो अलाउ होना चाहिए कि आप जो खाएं पिए। भगवान का मामला है ये भैया, ये भगवान का मामला है, ये अंदर का मामला है। तो एक दूसरे के ऊपर ऐसी चीजें डालना आजकल के जमाने में इट इज वेरी 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 चीप, बहुत ही घटिया चीज है। धर्म के ठेकेदारों ने ही धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का अपने ईश्वर या अल्लाह से सीधा संवाद या उनका अपना होना चाहिए था, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने क्या सब बेड़ा गर्क कर दिया है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई राजीव। मेरा सवाल यह है कि जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने ये सारा बेड़ा गर्क किया है? क्योंकि जो मामला किसी व्यक्ति का अपने ईश्वर या अल्लाह से होना चाहिए था या होता है, वहां धर्म के ठेकेदार बैठ गए हैं और उन्होंने सारा काम खराब किया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई किसी को शक व शुबा नहीं है कि धर्म के ठेकेदारों ने ही किया है। ये चाहे किसी भी साइड के हों, सब लोग मिलजुल कर, दे आर ऑल थिक इन इट टुगेदर, क्योंकि इनके जाती मफाद हल होते हैं इन सब चीज़ों से। आज तक हमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बचपन से, मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जहां जो वर्ल्ड के कम्युनल राइट का कैपिटल माना जाता था, जिसका नाम है मेरठ। मैंने सैकड़ों लाशें जलती देखी हैं, मैंने मकान जलते देखे हैं, मैंने हर वो चीज होते देखी है जो एक कम्युनल राइट्स में जो बहुत विभत्स विजुअल्स हो सकते हैं, वो मैंने एज अ चाइल्ड मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो चीजें खत्म होती थी एक वक्त में, फिर वी यूज्ड टू मूव अहेड। लेकिन अभी यहाँ पे एक परमानेंसी आ गई इन सब चीजों में। आजकल जो नफरत है, ये मुझे लगता है परमानेंट हो चुकी है समाज के अंदर, जो कि बहुत खतरनाक है। वी हैव टू
यू नो, गेट रिड ऑफ ऑल दिस, अदरवाइज ये पता नहीं कहां पहुंचेंगे हम लोग। हाँ, और ठीक है, शहजाद साहब एक रिएक्शन आपका लूंगा कि गैर इस्लामी चीजों का प्रचार क्या जो है हराम है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ईच वन टू हिमसेल्फ, हर आदमी की अपने अपने अल्लाह ने अकल दी है, वो उसके ऊपर है, वो क्या ठीक समझे, क्या किस हालात में कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास एक मस्जिद है, एक गांव है रादर, वहां पर आप सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि उस मस्जिद में दिवाली के पहले, जब दिवाली होती तो पहले दिन वहां पर दिवाली की नमाज होती है, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम भाई हमारे साथ में मिलकर पटाखे जलाते हैं। तो ये हमें देश को इस तरह से एक दूसरे से मिलाना है, दिलों को दिलों से मिलाना है, ये थोड़ी कि ये घड़ी छड़ी फड़ी ये सब लेकर विवाद खड़ा करना है। और जो अगर कोई कर रहा है तो वो टोटली उसके ऊपर है, हम और आप उसकी कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आप जिनको टिप्पणी करना है, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो जो है वो मौलाना है और उनको सुना जाता है, उनको अरे भाई मौलाना है तो मौलाना, ऐसे मौलाना 555 मिल जाएंगे आपको भाई, 555 ऐसे मौलाना मिल जाएंगे जो इनकी दुकानें चल रही है मजहब के नाम पे। तो वो ऐसी बात नहीं है, इट वाज टोटली इंडिविजुअल है। और उस मैंने कहा ना, धर्म का मामला बंदे और खुदा के बीच है, खत्म, बात खत्म हो गई। वो कोई भी बीच में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और कोई दूध पीता बच्चा नहीं है सलमान खान, ही इज अ ग्रोन अप मैन माशाल्लाह। हाफिज गुलाम साहब, ये किसी व्यक्ति का अल्लाह से अपना सीधा मामला है, इसमें वो भी आपको कह रहे हैं कि आप लोग भी जरा मौलाना लोग भी इससे दूर ही रहें, ये उनका अपना जाती मामला, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। या तो मौलाना साहब को इसमें सीधा सीधा दूसरे धर्म से जुड़ी हुई प्रतीक चिन्हों से आपत्ति है, यानी कि हिंदू धर्म से नफरत है, इसलिए सारी बातें कर रहे हैं। नो डाउट ये मामला बंदा और खुदा के दरमियान का है, इसमें कहीं शक व शुबा की बात नहीं है, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और किसी को यह हक हासिल नहीं है कि किसी के दाखिली मामले में वो जो है इंटरफेयर करे, टांग अड़ाए, यह हक हासिल नहीं है, ना आईनी नुक्ते नजर से और ना इस्लामी नुक्ते नजर से। लेकिन फिर मैं उसी बात पर लौट कर आऊंगा, मैं एक तरफ इस बात का कायल कतई नहीं हूं कि आप इस तरह के बयानात दें जो डिबेट में आ जाए और मुल्क में हिंदू मुसलमान का माहौल बन जाए। लेकिन अगर शरई नुक्ते नजर से आप पूछेंगे अगर हमसे या फिर किसी भी मौलवी और आलिम से, तो वो सीधा सा यही जवाब मिलेगा कि ये गुनाह है, हराम है। तो गुनाह है तो कितना बड़ा गुनाह है, इसमें सजा क्या है वो बताइए। ये एक अलग मसला है, कितना बड़ा गुनाह है आपसे नहीं, सजा क्या है वो तो जब ये एक अलग प्रोसेस है, पहले तो गुनाह तय हो जाएगा, फिर उस पर डिबेट होगा, सारे आर्गुमेंट्स के बाद सजा भी आ जाएगा सामने। लेकिन अभी इतनी बात आपको भी मान लेनी चाहिए कि अगर पूछेंगे, जो हमारे एक पैनलिस्ट ने आपको कहा कि शराब हराम है, पीने वाले पी रहे हैं, लेकिन आप हमसे पूछेंगे कि भाई शराब हराम है कि नहीं, तो हमको तो हराम कहना पड़ेगा ना, इस्लाम में हराम कहा गया। अब आप कहेंगे कि आपका भाई पी रहा या आप पी रहे हो या फला पी रहा, ठीक है, ये उनका और खुदा के बीच का मामला। वो कह रहे हैं गुनाह तो है, इससे ये नहीं कि इस्लाम का हुक्म बदल जाएगा, इस्लाम का हुक्म नहीं बदल रहा। हाँ, देखिए ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे पूछे, सच्ची बात यह है, आपने कहा अगर हमसे कोई पूछे, सच्ची बात यह है कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, और अगर कोई पूछे तो सलमान खान पूछेगा, या फिर आप उसको सलाह देंगे कि बेटा सलमान बेटा ऐसे नहीं करते, ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं तो है, अच्छा नहीं समझा, बात खत्म हो गई। इतनी बड़ी कोई आफत नहीं आई, कोई आफत नहीं आई, आफत कैसे आ गई, आफत कैसे आ गई, कौन सी आफत आई है आप बताइए, कोई आफत आई है, कुछ नहीं हुआ। हमसे सवाल किया, क्या किसने सवाल किया, हाँ बताइए। साहब से ये पूछिए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब से, कि आपसे ये पूछा किसने?
और जिसने पूछा तो फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर उस पर डिबेट किसी ने शुरू हो बिला गया। वजह आप आ गए, जिसने पूछा उसको भी पकड़िए आप कि तुमने ये क्यों किया। 10,000 लोग उनके मर दिमाग गए में जो है वो सामने आया ना, वो उनके भीतर चल रहा था। अगर मान लो किसी ने पूछ भी लिया तो जो भीतर है वो बाहर आया है ना 10,000 लोग। शोएब चौधरी, जो भीतर है वो बाहर आया है, और भीतर क्या द्वेष है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आज सहिष्णुता का एक बड़ा, इंटॉलरेंस का एक बड़ा एक इशू चला बहुत बीते समय में, क्या यहां पर वो इंटॉलरेंस जाहिर नहीं हो रही है? हाँ, ये इंटॉलरेंस तो जाहिर हो रही है और उसकी सब लोग मजम्मत भी कर रहे हैं, सब उसके खिलाफ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो अभी नासिर भाई ने बात की, नासिर साहब ने कहा कि बड़ी आइडियल सिचुएशन की तरफ वो देख रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ आइडियल सिचुएशन हो, जो आइडियल सिचुएशन जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन इतनी नफरत फैल चुकी है कि अब उसमें सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। वो ऐसे होगी कि जैसे संभल के पहलवान ने, जो सर्कल ऑफिसर है, उसने बयान दिया कि जिन लोगों को होली का रंग पसंद नहीं वो बाहर ना निकले 2 बजे तक। वही सर्कल ऑफिसर अगर आने वाली बकरीद पर यह बयान दे कि जिन हिंदुओं को गोश्त की दुकानें या मीट पसंद नहीं है वो बकरीद के दिन बाहर ना निकले, तो ये एक टॉलरेंस लेवल उसको बैलेंस आउट करने की अब जरूरत पड़ेगी इन लोगों को। वरना इनटॉलरेंस का लेवल तो हम देख ही रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, सरकार से लेके, मैं तो कहूंगा प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर, सब लोग इंटॉलरेंट हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। जो होली पर बयान दिया गया है कि मुसलमान जिन लोगों को रंग पसंद नहीं वो 2 बजे तक ना निकले बाहर, जो उस पहलवान ने दिया, जिसको सस्पेंड होना चाहिए था लेकिन आज भी वो ड्यूटी कर रहा है, उसी अधिकारी के जरिए यह कहलवाया जाना चाहिए आने वाली बकरीद पर कि जिन हिंदुओं को गोश्त पसंद नहीं वो उस दिन बाहर ना निकले। तब जाकर बात बनेगी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। शहजाद साहब आपका रिएक्शन इस पर? बिल्कुल ठीक बात कही है हमारे पैनलिस्ट ने, बिल्कुल ठीक बात कही है। ये अगर वो होली पे टिप्पणी कर सकते तो बकरीद पे भी टिप्पणी होनी चाहिए उनकी। अगर हम सब आखिर में इंसानियत से बड़ा मजहब तो नहीं है ना कुछ, इंसानियत पहले आती है, तो हमें उसको देखना है, उसको बचाना है, और इस देश में हमको एक साथ रहना है। ये देश किसी एक की जागीर तो है नहीं। ह से हिंदू, म से मुसलमान, तब से बनता है हिंदुस्तान। तो इसके लिए बिल्कुल सही बात कही, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ शोएब चौधरी साहब से, बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ मैं। नहीं, सहमत तो है, लेकिन सवाल यह कि फिर आपत्तियां क्यों व्यक्त की जाती हैं? क्योंकि सलमान खान ना तो मजहब चेंज कर रहे हैं, ना ही किसी मंदिर में गए, एक नॉर्मल एक वॉच पहनी है उन्होंने, और काफी प्रीमियम वॉच बताई जा रही, प्रीमियम घड़ी बताई जा रही, वो पहनी, उसी पर आपत्ति जता दी गई है। मुझे एक बात बताइए, कल को आपकी मम्मी, वो आपकी वालदा आपको कोई घड़ी दे, चाहे उस पर अल्लाह बना हो या कुछ भी चीज बनी हो, तो क्या आप नहीं पहनेंगे? मुझे एक सिंपल से जवाब। मैं बिल्कुल पहनूंगा। बस बात वहीं खत्म हो जाती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। बात खत्म होती तो वो बोलते थोड़ी, उनके लिए वही मतलब है। वो तो कह रहे हैं कि आप ही धर्म के खिलाफ चले गए हैं, गुनाह है वो, तो ये कह रहे गुनाह है। वो ठीक है, उनका काम, किसी ने पूछा, उनके लिए बात शुरू हुई है, उनसे अगर किसी ने पूछा हो, मौलाना साहब के लिए बात शुरू हुई है। हाँ, बात शुरू हुई है। बात तो सीधी है भैया। अगर मेरी मरहूम वालदा भी मुझे अगर ऐसी घड़ी देती तो मैं भी पहनता। ठीक है अहमद अयाज साहब, इसे सिर्फ एक इनाम, एक गिफ्ट के रूप में देखना चाहिए, उसमें धर्म नहीं ढूंढना चाहिए, और धर्म ढूंढा जा रहा है मौलानाओं की तरफ से। नहीं, जहां धर्म की बात आ जाएगी, मैं मुसलमानों की बात करूंगा तो वो धर्म की बात जहां आई वहां धर्म की बात हो जाएगी। जैसे अभी ये भी हो रहा है कि 1991 में एक कानून आया कि भाई रिलीजियस प्लेसेस एक्ट जो आया, उसमें ये दर्ज है कि जो जब उस वक्त की जो हुकूमत है उन्होंने देखा कि ये मामला बढ़ता जा रहा है या आगे डेवलपमेंट में कोई दिक्कत करेगा, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे, ये अच्छा नहीं रहेगा, तो एक कानून लाया उन्होंने, ये मजहबी प्लेसेस पर मत करो मामला। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर उसमें अयोध्या शामिल नहीं था, ये दूसरे टॉपिक से अलग ही चले गए, बाकी जो भी मामले चल रहे हैं वो सब कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक माँ का दिया हुआ इनाम, नहीं, मुझे कंप्लीट उसमें धर्म क्यों देखा जाए? मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। अयोध्या उससे बाहर था, दैट इज ट्रू, लेकिन बाकी जो मामला है कि जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, वो भी तो वो उनके हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, वो धर्म का उनका मामला है, वो देख रहे हैं कि हाँ हम अपने धर्म से सही कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से अगर मेरे मामले में कोई चीज हलाल है, जैसे बकर के ईद हमारा खाना या मीट खाना या हलाल करना हमारे लिए हलाल है, ये किसी के लिए हलाल ना हो, वो सही बात है। लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि अगर आपका मजहब कुछ हलाल कर लेता है कि आप इसको मेरे लिए हराम करिए, ऐसा भी नहीं है। अलबत्ता एक दूसरे की सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करना वो भी सही है। जैसे कभी कभी नवरात्रा में तो सलमान के घड़ी पहनने से आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं क्या? दुकान बंद रहते, सलमान के घड़ी पहनने से आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं? ये रिलीजियस नहीं, ये रिलीजियस से अगर सलमान को नहीं, सलमान ने घड़ी पहनी तो आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए? क्योंकि समय कम है, आप प्लीज 5 सेकंड अपनी बात रखिए फाइनल। सलमान को आजादी है कि वो सलमान क्या करेगा या उसके, सलमान को आजादी है। ठीक है, समय की कमी है, आप सभी